Hello bachcho. The question says chlorine is used to purify drinking water. Excess of chlorine is harmful. The excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. Present a balanced equation for this redox change taking place in the water. Let's solve the question. First of all हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि SO2 एक reducing agent होता है. SO2 is a reducing agent. That means ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने साथ वाले रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा. तो जब हम क्लोरीन को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ SO2, then it reduces chlorine into Cl minus and itself is oxidized into sulfate ion. तो बेटा यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करें तो वी हैव वन हाफ एज Cl2 being converted into Cl minus. यहाँ पे Cl2 का कन्वर्जन Cl माइनस में हो रहा है. तो फर्स्ट वी विल बैलेंस द Cl एटम विच इज 2 ऑन लेफ्ट साइड एंड यहाँ पे हमें 2 ऐड करना ताकि राइट साइड में भी 2 Cl एटम हो. नाउ वी कैन बैलेंस द टोटल चार्ज एज ऑल द एटम्स आर बैलेंस. टोटल चार्ज को हम सारे एटम को बैलेंस करने के बाद ही बैलेंस करें. नाउ लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज 0 है जैसे Cl2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है एंड राइट साइड का टोटल चार्ज -2 है क्योंकि Cl आयन पे -1 का चार्ज है 1 पे. तो 2 Cl आयन पे -2 का नेट चार्ज होगा. तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की मदद से चार्ज बैलेंस करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन उस साइड ऐड किए जाएंगे जिधर की तरफ चार्ज ज्यादा हो बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होना यानी इलेक्ट्रॉन का गेन होना ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ रिडक्शन. नाउ दिस रिडक्शन हाफ इज बैलेंस. अब हम ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करेंगे यानी SO2 का ऑक्सीडेशन सल्फेट आयन में. तो बेटा सबसे पहले सल्फर एटम को अगर देखें तो सल्फर एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है दोनों तरफ 1 सल्फर एटम. नाउ ऑक्सीजन एटम विल बी बैलेंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है एंड राइट साइड में हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम. तो वी मस्ट ऐड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द लेफ्ट साइड इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम. नाउ यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में 4 है जबकि राइट साइड में हाइड्रोजन एटम 0 है and hydrogen atom will be balanced by using H plus ion. तो राइट साइड में हम 4H plus ion ऐड करेंगे. अब सारे एटम बैलेंस होने में we can balance the total charge. तो लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज 0 है जबकि राइट साइड का टोटल चार्ज -2 ऑन सल्फेट एंड +4 ऑन 4H plus ion. तो राइट साइड का टोटल चार्ज +2 है. तो बिकॉज इस बार राइट साइड में टोटल चार्ज ज्यादा है so we will add 2 more electrons on the right side. एंड इलेक्ट्रॉन का लॉस ये दिखा रहा है कि दिस इज अ ऑक्सीडेशन. नाउ बोथ द हाफ आर बैलेंस्ड एंड बिकॉज दोनों में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इक्वल है जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है. तो वी कैन डायरेक्टली एड बोथ द हाफ रिएक्शन in order to get the final balanced equation. So if we add first A and B half, so Cl2 plus SO2 plus 2H2O plus 2 electrons, this will give 2 Cl minus plus sulfate ion plus 4H plus 2 more electrons. तो बेटा लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन राइट साइड के इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे एंड द फाइनल बैलेंस इक्वेशन विल बी Cl2 plus SO2 plus twice of H2O. This gives twice of Cl minus plus sulfate 2 minus plus 4H plus. This will be the final balanced reaction as asked in the question. Hope this clears the question. Best of luck. Thank you.